नमस्कार सभी भाइयों को। जय बाबा भैरवनाथ, जय बजरंगबली, जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आपका। और स्वागत है आपका 22 में। तो दोस्तों, कल तो मैं बाहर था दोस्तों, तो बाहर से ही वीडियो डाल ली थी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप पे ये पूछते हैं कि आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो। मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि आप लोग क्या पूछना चाहते हो असल में। भाई, क्या जाति होती है, क्या धर्म होता है, मुझे को तो ये मालूम नहीं है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। ठीक है, ना मैं किसी जाति को मानता हूँ, ना मैं किसी धर्म को मानता हूँ। हमारे लिए सब धर्म एक है। और सबसे पहले तो सभी हिंदू भाइयों को राम राम, मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, और जितने भी सिख भाई हैं सबको सत श्री अकाल, और जो जितने भी हमारे ईसाई भाई हैं उनको हेलो। तो दोस्तों, मैं किसी जाति को, किसी धर्म को, मैं मतलब ही नहीं रखता इस चीज़ से। ठीक है, मैं सिर्फ मतलब रखता हूँ इंसानियत से, कि इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। धर्म जाति बाद की बात है। अब बहुत से लोग कमेंट में ना कुछ गलत बोल लेंगे, ये करेंगे, वो करें, करने जो मर्जी करो यार, तुम्हारी मर्जी है। तुम धर्म के ठेकेदार बने बैठे हो ना। ठीक है, तुम्हारा काम ही यही है कि एक दूसरे को लड़ाओ और अपना राज करो। ठीक है, तुम्हारा यही काम है। बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बोलो भाई, जो आपके दिल में आए बोलो, खूब बोलो। ठीक है, इससे ये पता चल जाता है कि आपकी मानसिकता कैसी है। ठीक है, आप किस दिमाग के आदमी हो। ठीक है, आप कितनी इज्जत अपने घर वालों को देते हो, जितनी हमें दे रहे हो उसी हिसाब से आप अपने घर वालों को भी इज्जत देते होंगे, उनको गालियाँ देते होंगे। ठीक है ना, ये आपकी मानसिकता है ना, जो वो दर्शाती है। जो आपकी वाणी होती है ना, ये जो बोलते हैं हम, ठीक है, ये आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप किस मानसिकता के इंसान हो। और जो आपके अंदर की इंसानियत है ना, वो ख़त्म है। वो बिल्कुल भी 1% भी नहीं है जो व्हाट्सएप पे आके गलत बोलते हैं। ठीक है भाई, मेरी कोई जाति नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं। ठीक है, हम तो सभी को मानते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना साईं बाबा जी कि सबका मालिक एक, तो वो एक ही है दोस्तों। ठीक है, वही राम है, वही रहीम है, वही सब कुछ है। ठीक है, तो इस बात का भाई मेरे पास मैसेज मत किया करो कि आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, क्या करते हो। आप तो सिख हो, फिर ये पूजा कैसे। अरे भाई, कोई नाम लिख दिया क्या कि मान लो जो सिख है वो मान लो हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकता, या जो हिंदू है वो वाहेगुरु जी नहीं बोल सकता, या वो गुरुद्वारे में नहीं जा सकता। कहाँ लिखा है ये? किस गीता में लिखा है भाई? किस कुरान में लिखा है? किसी में नहीं लिखा। ठीक है, तो भाई मैं सबसे एक बात कहूँगा कि सब एक हैं। ठीक है, खून जब एक है हमारा यार, रोटी हम खाते हैं। अब एक बात बताओ आप मेरे को, सब भाई जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भाई जितने लोग जो आर्मी में हैं, मान लो उनमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, ठीक है, और मुस्लिम भी हैं, क्या वो अपने अपने परिवार की रक्षा करते हैं वहाँ बैठे हुए? एक बात बताओ मेरे को। अगर 4 भाई वहाँ 4 धर्म के हैं तो वो एक साथ रहते हैं, क्यों रहते हैं? वो अपने अपने परिवार की सेवा रक्षा करते हैं क्या? नहीं, वो पूरे देश की रक्षा करते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, कोई आदमी मिठाई की दुकान पे जाता है, ठीक है, वहाँ मिठाई वो लेता है, क्या वो ये पूछता है कि ये किस जाति के लोग ने बनाई है, या ये हिंदू ने बनाई है, या मुसलमान ने बनाई है, या सिख ने बनाई है, या ईसाई ने बनाई है? नहीं, वो मिठाई लेगा और चलता बनेगा, चाहे कितना ही बड़ा धर्म का ठेकेदार क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो मिठाई लेगा और चलता बनेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि ये किसने बनाई है। हम तो तब मान सकते हैं अगर आप मिठाई की दुकान पे जाके पूछो कि हाँ जी ये किसने बनाई है, ये किस जाति का था, ये हरिजन था, वाल्मीकि था, कश्यप था, कौन था? ठीक है, अब जाति पाति क्या होती है भाई? कुछ नहीं होता जात पात, हम तो मानते नहीं। ठीक है, और जो लोग नहीं मानते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में, आज कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, बता बता देना जरूर। ठीक है, और जो भाई ये जात पात का रफड़ा डालते हैं ना, वो भाई मेरे वीडियो ना देखें तो सही रहेगा, मैं तो यही बात कहूँगा। ठीक है,
क्योंकि फिर वो जलेंगे भुनेंगे, ठीक है, उनके अंदर से आग निकलेगी, वो कमेंट बॉक्स में बरसेगी, फिर बोलेगा कि तू ये है वो है। बोल लेना भाई, जो बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब गलत कमेंट को अपने आप ही काट देता है, हमें काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो इसीलिए भाई गलत शब्द मत बोलो। आप इंसान हो, इंसान बन के रहो, एक दूसरे की मदद करो। अगर किसी, मान लो आप वो सड़क पे जा रहे हो, मान लीजिए आप गिर गए, बाइक से गिर गए या किसी से गिर गए, तो अगर आपको वहाँ कोई और ना हो, मान लीजिए आप हिंदू हो और सामने एक मुस्लिम भाई खड़ा है, क्या वो आपको बचाएगा? नहीं, वो बचाएगा। वो ये नहीं देखेगा आप हिंदू हो मुसलमान, आपकी जाति नहीं पूछेगा आपसे, आपका धर्म नहीं पूछेगा कि भाई हाँ आपका धर्म क्या है। अगर आप मुस्लिम हो तो तब मैं आपको बचाऊंगा, अगर हिंदू हो तो हम मरो। ऐसा नहीं होता, वो बचाएगा, वो पूछेगा नहीं। अब हमें कोई रास्ते में मिल जाता है, कोई एक्सीडेंट या वगैरह मिल जाता है, हम वहाँ पूछते थोड़ी हैं कि यार ये किस जाति का, किस धर्म का है। अगर ये हिंदू होगा या मुसलमान होगा या सिख होगा या ईसाई होगा तो इसका धर्म पूछ के हम फिर इसको बचाएंगे? ऐसा नहीं है भाई, हम उसको बचाएंगे। एक एम्बुलेंस लेके जाती है ना, ठीक है, तो वो ये नहीं देखती कि इसमें कौन है, उसमें जाति धर्म नहीं देखा जाता दोस्तों। तो मैं आप सभी से एक बात कहूँगा, इस बात का एजेंडा मेरे पे लागू मत कीजिए, ठीक है। मैं सबको मानता हूँ, चाहे कोई भी हो, ठीक है। हर जगह मैं जाता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, सबकी जगह पे जाता हूँ दोस्तों। मैंने आज तक ना कभी जाति धर्म का किया है और ना ही मैं करूँगा, ठीक है। तो इस बात का जो वो है ना, मेरे ऊपर मत थोपिए आप कि आप कौन हो, आपको क्या मतलब है इस बात से। मैं कुछ भी हूँ, मैं इंसान हूँ। सुन तो एक बात सुन लीजिए आप, सबसे पहले मैं इंसान हूँ और मैंने अपने अंदर इंसानियत जिंदा रखी हुई है। अगर आपके अंदर मर चुकी है तो मर चुकी है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो बस यही बात कहूँगा आपसे कि शांति से बात कीजिए जो भी करनी है। और जो भी भाई घर बार के बारे में कुछ भी पूछना चाहता है, कुछ भी, ठीक है, तो वो मंगलवार और शनिवार सुबह 11 से 4 बजे तक आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। सॉरी 4 नहीं, सुबह 11 से 2 बजे तक, क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं। तो 3 घंटे का 4 घंटे का मैं आपको ये टाइम देता हूँ, ठीक है। 11 से जो 2 बजे तक है आप मेरे को पूछ सकते हो अगर कुछ भी आपको पूछना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आ जाते हैं सपने पे। आज के सपना क्या था, तो सपना क्या था दोस्तों, लेकिन एक बात और बोलना चाहूँगा आपसे मैं कि मेरे पास एक बुक है, अगर कोई भाई लेना चाहता है तो ले सकता है भाई। उसमें सपनों का हिसाब लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है। तो जो भी भाई लेना चाहता है ले सकता है, ठीक है। और व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकता है उसके बारे में जो भी बात करनी है आपको, ठीक है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं सपने की। सपना क्या था दोस्तों, एक नदी है, नदी में 2 नाव खड़ी हैं। तो नदी में दो नाव खड़ी हैं, उनमें दोस्तों एक नाव में कैदी भरे हुए हैं। तो वो कैदी को यानी कि नदी पार करवानी है उनको, और 2 पुलिस वाले हैं उनके साथ। लेकिन कैदी कितने, 47 कैदी एक नाव में बैठे हैं, और जो 47 कैदी एक नाव में हैं और 14 कैदी एक नाव में बैठे हैं दोस्तों। तो जो पुलिस वाले हैं उनको नाव को मान लो लेके चल देते हैं नदी पार करवाने के लिए। तो चलते चलते दोस्तों क्या होता है, जो एक नाव होती है उनमें से जिसमें 47 कैदी होते हैं, वो नाव डूब जाती है दोस्तों। तो वो नाव डूब जाती है, तो हम भी एक नाव में थे। हम कितने थे, हम 17 आदमी दूसरी एक नाव में थे अलग से। हम उनको देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो जो वो 47 नाव वाली है वो डूब जाती है दोस्तों, कैदियों वाली जो नाव होती है वो डूब जाती है। और हम दूसरी नाव में थे, हमें भी पार जाना था। तो हम उस नाव में बैठे थे, टोटल 17 लोग थे दोस्तों हम। तो
हम कहते हैं यार ये तो आदमी जितने ये तो सब के सब डूब गए यार, जितने कैदी थे ये। तो हम लोग कहने लगे यार कैसे बचाएं इनको, कैसे नहीं। तो उनमें से कुछ लोग लगे कहने कि हमें तैरना आता है, अभी हम बचा लेंगे इनको, कोई बात नहीं। तो उसमें से कुछ लोग हमारे साथ के जो थे, जो वो कूद जाते हैं नीचे नदी में और उनको बचाने लग जाते हैं, बचाने लग जाते हैं दोस्तों। तो कुछ लोगों को बचा लिया जाता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन 4 लोग हैं जो वो डूब जाते हैं दोस्तों, ठीक है। सिर्फ उनमें से 4 लोग ही ऐसे होते हैं जो डूब जाते हैं, बाकी को बचा लिया जाता है। तो जो वो पुलिस वाले होते हैं दोस्तों, उनके साथ बैठे हुए वो भी डूब जाते हैं, यानी कि टोटल 4 लोग, यानी कि 2 कैदी और 2 वो थे जो पुलिस वाले, वो डूब जाते हैं 4 लोग। तो दोस्तों नदी पार हो जाती है, वो जो दूसरी नाव थी वो भी पार हो जाती है, तो आगे उनको जेल में ले जाते हैं। तो हम भी, जैसे कि हम भी मान लो उनके साथ ही मिल गए, कहने का मतलब ये है कि हम भी उनके साथ ही चल देते हैं। तो दोस्तों लाइन लगी हुई है पूरी की पूरी और वहाँ गिनती चल रही है। तो वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई इस नाव में कितने कैदी आए हैं, इसमें 97 कैदी आए हैं जी, ठीक है जी। तो दूसरी जो नाव है उसमें कितने आए हैं, उसमें 47 नहीं वो 57 कैदी आए हैं जी, ठीक है जी। ऐसे ऐसे करके ना उनको अंदर भेज रहे थे जेल में। तो मैं उनसे पूछने लगा कि मैं क्या ये गिनती, कहते जी जब भी कोई मान लो कैदी आता है तो गिनती ये होती है। मैंने कहा ठीक है चलो अच्छी बात है, होनी होनी भी चाहिए। तो वो लगे कहने कि आप कैसे हो। मैं कहा यार हम तो पता ही नहीं कैसे आ गए यहाँ, कैसे नहीं। और कुछ पीछे नाव डूब गई थी, उसमें कुछ कैदी थे जो वो मर गए, वो डूब गए। 2 पुलिस वाले थे और 2 कैदी थे। वो लगे कहने हाँ जी हाँ वो अभी ढूंढ रहे हैं, जाएंगे उनको वापस। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों हम वहाँ से चल देते हैं, पता नहीं कहाँ जंगल में आ जाते हैं एक में। जंगल में आने के बाद क्या होता है दोस्तों, एक बाबा जी बैठे होते हैं, तो वो उन्होंने धूना लगाया हुआ है अपना, और हम उनके पास जाके बैठ जाते हैं। मैं कहा गुरु जी आदेश, वो बोलने लगे आदेश, जीते रहो बेटा। कहते आप मेरे को पूछने लगे कि आप यहाँ क्या कर रहे हो इस जंगल में। तो मैंने कहा जी मगर बस वैसे ही घूमते फिरते आ गए हम, तो आप दिखे हमें, आपके पास आ गए हम। हाँ वो लगे कहने की अरे लोग मान लो जो आदमी है वो 84 लाख जूनी भुगतने के बाद दुनिया में आता है। मैंने कहा जी वो तो ठीक है। कहते ये तो चक्कर है, आज मैं आपको यहाँ मिल गया, कल आप मेरे को पता नहीं कहाँ मिल जाओ। मैंने कहा जी ठीक है बात आपकी। तो वो बोला कि ऐसा करो आप जाओ और ये लो, उन्होंने प्रसाद दिया हमें, उसका 37 लड्डू दिए उन्होंने हमें कि ये लो 37 लड्डू हैं और घर ले जाओ, ठीक है, और अपने आस पड़ोस में भी इनको बांट देना। तो इनमें ये बोले कि इसमें से जो 24 लड्डू हैं वो आपने घर में रखने हैं, बाकी के बांट देना। मैंने कहा जी ठीक है। तो बस वहाँ से हम चल देते हैं, घर आ जाते हैं दोस्तों। आने के बाद उसके बाद का तो दोस्तों याद नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। तो ये सपना था दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।